नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोरिल्ला क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। अभी 2023 के अंदर ही अप्रैल मंथ में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1972 के अंदर आपका स्टार्ट किया गया था, उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई है। अभी प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका स्टार्ट किया गया था 1973 के अंदर। तो 1973 और अभी 2023 को लेकर अगर बात करें तो ये आपके 50 साल हो जाते हैं। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ नॉट जस्ट टाइगर बट ऑल्सो द अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, जो कि इंदिरा गांधी थी, वो उन्होंने प्रोमलगेट किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखिए हुआ क्या कि 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि वन्य जीव जो थे उनके ऊपर उनके संरक्षण का एक अधिनियम जो था वो लेके आया गया था उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। और इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1973 के अंदर आपका इनॉग्रेट किया गया था, शुरू किया गया था 1973 के अंदर। सो उसी जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर था जो शुरुआत की गई थी, उसी की 50वीं वर्षगांठ आपकी 2023 में अप्रैल मंथ में मनाई गई है। सो उस टाइम पर और इससे एक ही साल पहले की अगर मैं बात करूं 2022 में जो प्रोजेक्ट टाइगर था, उसी के अंदर हमारे जो जितने भी टाइगर्स है ऑल ओवर इंडिया में, उनकी सेंसस भी की गई थी। सेंसस इन द सेंस, जिस तरह से इंसानों की सेंसस होती हैं हर 10 साल बाद, उसी तरह से जो टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो टाइगर्स हैं उनकी सेंसस की जाती है, उनकी जनसंख्या देखी जाती है कि कितनी है। सो आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसके अंदर जो 2022 में सेंसस हुई है, ये सेंसस हर आपके 4 साल बाद होती हैं। तो जो नंबर है वो आपका काफी अच्छा है, क्योंकि जब से हम बात करें 1973 से, तो उस टाइम से कंटिन्यूसली इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टाइगर्स हैं उनको कंजर्व करने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो इनकी पॉपुलेशन है टाइगर्स की, वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द अप्रैल 1st 1973। उस टाइम पे लॉन्च किया गया था टू प्रमोट एंड कंजर्व द टाइगर्स। तो देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर है अगर उसकी बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका बाघों के संरक्षण का जो ये एक्ट है, इसके अंदर सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात नहीं की जा रही है, बल्कि उनका जो हैबिटेट है, नेचुरल जो हैबिटेट है, उसको भी प्रिजर्व करने की बात की जाती है। द प्रोजेक्ट टाइगर did not just focus on the conservation of the big cats, it also ensured the preservation of their natural habitat। तो नेचुरल हैबिटेट क्या होगा, जहां पर वो रहते हैं, जो जंगल है, उनकी प्रिजर्वेशन की बात की जा रही है। टाइगर्स आर दी टॉप ऑन दी फूड चेन। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो फूड चेन है उसके अंदर सबसे टॉप में कौन बैठा हुआ है आपके, अगर जंगल की बात करें तो वहां पर टाइगर्स, जो ये आपकी बिग कैट्स है, लायन है, टाइगर है, ये सभी आपकी उस फूड चेन में टॉप पे ऊपर बैठे हुए हैं। सो द नंबर ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया बिगेन टू राइज बाय द 1990। तो आप देखेंगे 1973 में जैसे ही आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, तो उसमें 1990 के बाद हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो टाइगर्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर करंट पॉपुलेशन की बात करें तो आपके जो अभी टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे, कितने देखने को मिलेंगे, 3167, 3167 जो टोटल अभी टाइगर्स इंडिया के अंदर है। लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंगली जो 2022 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर आपको बताया जा रहा है। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में जैसे मैं जिक्र कर रहा था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिलीज द फिगर ऑफ द 5th साइकिल ऑफ द इंडियाज टाइगर सेंसस 2022, रिवीलिंग 6.7% इंक्रीज इन द पास्ट 4 ईयर्स। तो पिछले 4 साल पहले जो सेंसस हुई थी उससे अभी की जो सेंसस हुई है उसमें लगभग 6.7% जो क्या है इंक्रीज देखने को मिला है उनकी पॉपुलेशन में। द टाइगर सेंसस कवर्ड फॉरेस्टेड हैबिटेट इन द 20 स्टेट्स। अब ये चीज क्या है कि जो टाइगर्स है इंडिया के लगभग 20 स्टेट्स में आपको टाइगर देखने को मिलते हैं, और उन सभी एरियाज में ये सेंसस जो है कंडक्ट करवाई जाती है। अब ये सेंसस होगी किस तरह से, कई जगह पे जो आपके कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसे कि कैमरा ट्रैप्स जो है वो 32,588 लोकेशंस पे आपके रखे गए थे। तो वहां से अगर कोई भी टाइगर गुजरता है तो उसके जो फोटो है वो क्लिक होती है। उसके अलावा बहुत सारी जो अदर जो आपके ये फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं या फिर दूसरी तरह के ट्रैकिंग डिवाइस जो होते हैं वो लगाए जाते हैं उनके द्वारा टाइगर्स के अराउंड, ताकि जो उनकी मूवमेंट है उसको ट्रेस किया जा सके या फिर पता किया जा सके कि कौन कौन से टाइगर किस एरियाज में हैं। सो इस तरीके से जो आपकी सेंसस है वो कंडक्ट करवाई जाती है। द प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द सेंसस व्हाइल इनॉग्रेटिंग द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक अलायंस है। उस दिन जब ये आपकी सेंसस रिलीज की गई थी, उसी दिन आपका जो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसको इनॉग्रेट भी किया गया था भारत के अंदर। अब अगर बात की जाए आपका जो ये
आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो आपकी सेंसस और ये सब ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है, 50 साल का जो इनॉग्रेट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था ये पूरा, ये आपका कहाँ किया गया था? कर्नाटका के मैसूर में आपका ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अब देखिए सेंसस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर की जो सेंसस हुई थी, उसके बाद ये आपका जो 50th एनिवर्सरी जो मार्क की गई है इस साल अप्रैल में, उस टाइम पर आपका बिग कैट अलायंस डे जो था आपका वो भी ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ये होता क्या है, ये आपकी एक ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, जिसमें ना सिर्फ आपके जो टाइगर्स है उनकी प्रिजर्वेशन की बात होती है, बल्कि लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, जैगुआर, प्यूमा, इन सभी को प्रोटेक्शन की बात की जाती है ऑल ओवर दी अर्थ पे। और इसकी लगभग 97 जो कंट्री मेंबर है जो इंक्लूड है इस पूरी अलायंस के अंदर, तो इसकी इनॉग्रेशन की गई थी उस दिन। अब इसमें खास बात क्या होगी, देखिए एक तो प्रोजेक्ट टाइगर का आपका 50th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, साथ में आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है उस दिन आपकी इनॉग्रेट की गई, शुरुआत की गई भारत के अंदर। तो इसमें ये चीज है कि टाइगर को तो हम प्रिजर्व कर ही रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद जो प्रोजेक्ट टाइगर आपका इनॉग्रेट शुरू किया गया था 73 में, उसके अंदर टाइगर्स को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। उसके अलावा आपके जो दूसरे हैं, लायन हो गए, लेपर्ड हो गए, इन सब को भी अब हम प्रोटेक्शन का काम जो है वो करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये आपकी सेंसस हर 4 साल में होती है। इसमें कई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एनजीओ जो है वो पार्टिसिपेट करती है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो भी जो कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है वो भी इस सेंसस में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो टाइगर्स हैं इनकी कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, क्यों इनको कंजर्व करने की जरूरत है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपकी फूड चेन में सबसे टॉप पे बैठे हैं, तो एक बायोडाइवर्सिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपके टाइगर्स की कंजर्वेशन जरूरी है। टाइगर्स आर द अपेक्स प्रेडेटर and play a vital role in maintaining the ecological balance of their habitats. They help regulate the prey population, which in turn help to maintain the balance of the other species in the ecosystem. अब देखिए क्या है कि नेचुरली अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा खासा एक सिस्टम बना हुआ है। आप क्या देखेंगे कि जंगल में अगर आप जाएंगे या फिर किसी वीडियो में देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जंगल के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, इकोलॉजिकल सिस्टम। उसमें आप क्या देखेंगे कि एक एनिमल के ऊपर दूसरा एनिमल जो है वो फीड कर रहा है। छोटे एनिमल से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके जो होगा उस पर धीरे धीरे करके बड़े जो एनिमल है वो फीड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक माउस होता है, एक चूहा होता है, उसको क्या है, स्नेक जो है उसके ऊपर फीड करता है, खाता है। जो स्नेक है उसको जो चील है या फिर बाज है वो खाता है। अब बाज और जो चील है उसको उससे बड़ा कोई जानवर जो होगा, चाहे हम उसको चीता मान ले या फिर कोई दूसरा एनिमल होगा, वो उसके ऊपर फीड करेगा। तो ये एक पूरी फूड चेन बनी हुई है। अब इसमें अगर एक भी जो लिंक है वो टूटता है तो क्या होगा, अगर आपके सांप जो है उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो आपका ये आपके चूहे हैं, माउस हैं, उनकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। या फिर अगर जो आपका चील है या फिर बाज जिसको हम कहते हैं वो है, अगर वो खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो ये जो स्नेक्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक प्रॉपर फूड चेन बनी हुई है और उसके अंदर क्या होता है, इन सभी का अपना अपना एक रोल है। तो अगर इस फूड चेन में किसी भी तरह की डिस्ट्रप्शन होगी तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस जो होगा वो खराब हो जाएगा। इसलिए जो आपके जो टाइगर्स हैं उनकी कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर एक बात करें तो कोई भी जो स्पीशीज होती है उसकी एक अपनी अहमियत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो टाइगर्स हैं, ये आपके क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, मान लीजिए किसी जगह पर टाइगर्स जो है पहले काफी संख्या में पाए जाते थे, बाद में वहां पर टाइगर जो है विलुप्त हो जाते हैं। तो इसके पीछे सिंपली हम एक रीजन निकाल सकते हैं कि वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें चेंज आ रहा होगा। तो ये टाइगर्स क्या काम करते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज हैं ये इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब ये टाइगर्स ये भी रिप्रेजेंट करते हैं अगर किसी जगह पर इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है कि वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन का काम भी आपको देखने को मिलेगा कि टाइगर्स की तरफ से होता है। नेक्स्ट बात करें, टूरिज्म हो गया, कल्चरल सिग्निफिकेंस हो गया। टूरिज्म की अगर बात करें तो बहुत सारे हमारे ऐसे टाइगर रिजर्व्स है जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, जहां पर टूरिस्ट को जो क्या है, ये जो बाग वगैरह है सब दिखाए जाते हैं। तो टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। और उसके अलावा बात करें तो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। कई रिलीजन्स के अंदर अगर बात करें, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के अंदर ये जो टाइगर्स हैं इनका स्पेशल रेफरेंस देखने को मिलता है आपको। सो ये भी काफी ज्यादा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके जरूरी हो जाते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पर आपको ये
जो टाइगर रिजर्व है देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने बात किया था 20 स्टेट्स हैं इंडिया के जहां पर ये सेंसस कंडक्ट करवाई जाती हैं, क्योंकि वहां पर ये टाइगर मिलते हैं, नेचुरल हैबिटेट में आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, उसके बाद आपका डांबा हो गया और दुबरी हो गया, काफी सारे हैं, पन्ना है नेशनल पार्क, इन सभी जगह में रणथंभौर हो गया, इन सभी जगह में ये जो टाइगर्स है आपके पाए जाते हैं। तो ये सारी लोकेशन रहेगी जहां पर ये जो टाइगर्स है आपको देखने को मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। लास्ट में बात करते हैं, फॉलोइंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ द चीतास फ्रॉम द अफ्रीका, इंडिया इज नाउ लुकिंग एट इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू ट्रांसलोकेट टाइगर इनटू अदर लोकेशंस। देखिए, अभी आप जानते होंगे, अभी 1 साल पहले क्या किया है इंडिया ने, कुछ महीने पहले जो चीताज हैं उनको अफ्रीका से मंगवाया है। 2 बैचेस में वो आए थे और उनमें से कुछ की डेथ भी हो गई है, क्योंकि वो अफ्रीका के जो क्लाइमेट था उसी के अकॉर्डिंगली वहां पर सर्वाइव कर रहे थे, या फिर यहाँ पर इंडिया पे आने पे वो चीज़ उनकी अकॉर्डिंगली नहीं आप उनको मिली, तो इस वजह से 1-2 जो चीताज हैं उनकी डेथ भी देखने को मिली है रिसेंटली न्यूज़ के अंदर हमें। तो अभी इंडिया का जो फोकस है वो चीता को तो उन्होंने ट्रांसलोकेट कर दिया अफ्रीका से इंडिया के अंदर, साथ में इंडिया का ये भी जो फोकस है होना चाहिए कि जो टाइगर्स हैं उनको इंडिया के अलावा बाहर किसी दूसरे कंट्रीज के अंदर ट्रांसलोकेट किया जाए, रिलोकेट किया जाए। इससे क्या होगा कि वो उनकी पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक्सपर्ट हैव सेड दैट द मोस्ट ऑफ द कंट्री टाइगर्स आर फोकस्ड विद इन अ हैंडफुल ऑफ द रिजर्व विच आर फास्ट अप्रोचिंग देयर पीक कैरिंग कैपेसिटी अनलेस न्यू रीजन्स आर डेवलप्ड। कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर कुछ ही ऐसी जगहें हैं जहां पर ये टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं, और उन एरियाज की अपनी जो कैपेसिटी है टाइगर्स को, उनकी संख्या को बढ़ाने की, वो उन्होंने अचीव कर ली है। तो अगर हम और टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नई लोकेशंस ढूंढनी पड़ेगी जिससे टाइगर की पॉपुलेशन और बढ़ सकती हैं। तो ये सब चीजें थी आज के लेक्चर में, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे कोर्सेज की अगर हम बात करें तो टीओ और एटीओ के लिए हमारे जो कोर्सेज है 2 कोर्स है, 2999 एंड 7999। ये जो आपका 2999 और 7999 का कोर्स है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, हमारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट लेक्चर्स होंगे जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट करवाए जाएंगे, चाहे वो आपका अकाउंट्स हो, चाहे वो आपका हरियाणा जीके हो, एनवायरनमेंट हो, ये सब चीजें कंप्लीट करवाई जाएगी। साथ में आपको बुकलेट देखने को मिलेगी गोयला क्लासेस की तरफ से, हर सब्जेक्ट की हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत मीडियम्स में आपको बुकलेट देखने को मिल जाएंगी। अब ये आपको 2999 के अंदर मिल जाएगा। 7999 का जो कोर्स है उसके अंदर आपके सभी कंप्लीट लेक्चर्स होंगे, बुकलेट आपको सारी मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और साथ में आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिलेगी जिसके अंदर अच्छा खासा एक क्वेश्चन बैंक होगा। आपको क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे आंसर शीट के साथ, सॉल्यूशंस के साथ, और आप उन आंसर्स को हमारे पास सबमिट भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारी कॉपी चेकिंग जो होती है आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे जो ऑलरेडी कैंडिडेट रह चुके हैं मोहित राठी जी, उनकी कॉपी है, अभी ये AETO है। सो इस तरह से जो है हमारा रिजल्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये अचीव किया है। उसके अलावा बात करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि HPSC TO 2023 के नाम से है। इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरह का और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।